एक छोटे से शहर गुलाबपुर में आरव नाम का एक लड़का अपनी माँ सविता के साथ रहता था। उनका घर बहुत छोटा था, लेकिन उसमें प्यार बहुत बड़ा था। सविता जी हर दिन सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सीती थी। सुबह की पहली किरण के साथ वो मशीन की टक टक आवाज में गुनगुनाना शुरू कर देती। सिलते सिलते जिंदगी कट, पर सपनों के धागे कभी नहीं टूटते। आरव कॉलेज में पढ़ता था और उसकी एक ही चाहत थी, कभी बड़ा आदमी बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। एक दिन जब सविता जी खाना बना रही थीं, तो आरव ने कहा, माँ, ये सिलाई से कितना कमा लेती हो? मैं तो बड़ा होकर सब बदल दूंगा। बेटा, बदलाव पैसों से नहीं, इरादों से आता है। आरव को माँ की बातें पुरानी लगती थीं। वो हमेशा कहता, माँ, आप पुराने जमाने की हैं, अब दुनिया बदल गई है। कुछ साल बाद आरव की मेहनत रंग लाई। उसे मुंबई की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मुंबई की चमक और अकेलापन। मुंबई में सब कुछ नया था, बड़े बड़े ऑफिस, ऊंची बिल्डिंगें और तेज रफ्तार जिंदगी। आरव जल्दी ही कामयाब हो गया। उसके पास कार, फ्लैट और नया फोन, सब कुछ था। बस माँ की कॉल्स का जवाब नहीं था। मैं बात करता हूँ। माँ इंतजार करती और फिर अपने कमरे में बैठकर धीरे धीरे भगवान से बात करती। भगवान, मेरा बेटा खुश रहे, चाहे बात ना करे। समय बीतता गया, त्योहार आए, दिन आए, पर आरव कभी घर नहीं लौटा। एक दिन आया एक खत। एक दिन ऑफिस में आरव को डाक से एक पुराना लिफाफा मिला। लिखा था, मेरे प्यारे आरव के लिए माँ का आखिरी उपहार। आरव के हाथ कांप उठे। उसने लिफाफा खोला और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में माँ की लिखावट थी, बेटा, जब तू बड़ा आदमी बनेगा तब शायद इन पैसों की कीमत ना रहे, पर याद रखना, ये तेरी पहली कमाई से खरीदी मिठाई के पैसे हैं। जब भी लगे कि दुनिया बहुत बदल गई है, इन्हें देखकर समझ लेना, तेरा बचपन अब भी वही है। आरव के आंसू चिट्ठी पर गिर पड़े। वो दौड़कर गांव पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने तक माँ नहीं रही। माँ का कमरा, माँ की महक। आरव ने घर का दरवाजा खोला। कमरे में माँ की सिलाई मशीन अब भी उसी जगह रखी थी। टेबल पर अधूरी साड़ी और बगल में एक पुराना रुमाल रखा था। वो बैठ गया और धीरे से बोला, माँ, मैं आ गया हूँ, अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ, आपने सही कहा था, अमीरी पैसों से नहीं, प्यार से आती है। इस कहानी का संदेश, माँ का दिया हुआ संस्कार कभी पुराना नहीं होता। वो हमें गिरने से पहले संभाल लेता है और खो जाने के बाद भी हमें रास्ता दिखा देता है।